विदर्भ, जहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है लेकिन डेवलपमेंट हमेशा पीछे रहा है। पर अब एक ऐसा प्रोजेक्ट भी सामने निकल कर आया है जो नागपुर को बना सकता है सेंट्रल इंडिया का सुपर हब। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लंबे समय से काफ़ी सारी वीडियोस इस पर आ चुकी है। तो लेटेस्ट में क्या चल रहा है, कैसा रहेगा प्रोजेक्ट, क्या रहेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो सिर्फ रोड नहीं बल्कि विदर्भ की इकोनॉमी का इंजन भी बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है शॉकिंग डिटेल्स। तो चलिए, मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। तो देखिए, यह जो प्रोजेक्ट रहेगा, यह एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि कनेक्ट करेगा नागपुर से चंद्रपुर तक, जिसकी लेंथ रहेगी 140 से 156 मिलीमीटर की। इसकी लेंथ जो है फिलहाल रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह एक्सप्रेसवे रहने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का जो कार्य है वह MSRDC के द्वारा किया जाएगा। ये एक हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर होगा जहां व्हीकल्स बिना इंटरसेप्शन के चलाया जा सकता है। रूट्स काफ़ी सिंपल है, नागपुर, उमरेड, भद्रावती, चंद्रपुर। इसका रूट कुछ इस तरह रह सकता है। अभी जो जर्नी 3-4 घंटे में होती है, जर्नी सिमट के 1.5-2 घंटे में निपट जाएगी। मतलब टाइम का ऑलमोस्ट हाफ रिडक्शन जो है हो सकता है। चंद्रपुर का कोल कैपिटल कहा जाता है और यहाँ से हर रोज़ हज़ारों टन कोल ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन स्लो रोड की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। इस एक्सप्रेसवे के बाद जहाँ कोल ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा, इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, तो वहीं नागपुर को बड़ा लॉजिस्टिक हब भी बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट की डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में आगामी 204 किलोमीटर का 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का ग्रीनफील्ड राजमार्ग है, जिसे महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा 2353 करोड़ रुपए से की अधिक की लागत से अक्टूबर 2025 में मंजूरी दी गई थी। यह परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो एरिया है, जैसे नागपुर, उमरेड, नागगढ़, मूल और चंद्रपुर। इसके बाद जहां गढ़चिरौली में सुरजागढ़ इस परियोजना को विस्तारित करने की योजना भी है। बताते चलो कि इस एक्सप्रेसवे नागपुर और चंद्रपुर के बीच की यात्रा को काफ़ी हद तक कम करेगा, जहां चंद्रपुर जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कोयला जो क्षेत्र है उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों एक्सप्रेसवे हो जाता है, जिसको पिछले साल दोस्तों यहाँ पर मंजूरी भी दी गई थी। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो ये एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चंद्रपुर को समझने का प्रयास करेंगे तो चंद्रपुर में जहाँ पूरी तरीके से कोल का बड़ा रिजर्व है, तो वहीं दोस्तों ताड़ोपा जैसे जो है यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस भी है। तो ऐसे में अगर यह कॉरिडोर जल्द से जल्द जो है धरातल पर आता है तो इसका जो फ़ायदा रहेगा वाकई काफ़ी ज़्यादा इस रूट को मिलने वाला है। हालांकि अभी इस पर काम अभी चल रहा है और अगर मैं वर्तमान प्रोग्रेस की बात करूं तो अभी काफ़ी काम इस पर बचा हुआ है। मतलब धरातल पर अभी यह काम जो है स्टार्ट हुआ है नहीं। अगर मैं करंट प्रोग्रेस की बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी पे अभी यह प्रोजेक्ट काम पे नहीं आया है। DPR जो होती है दोस्तों, DPR प्रिपरेशन चल रही है। अलाइनमेंट ऑप्शन एवेलेटेड किया जा रहा है, फाइनल रूट फ्रीज होने का नियर स्टेज में है। अब वहीं सर्वे वर्क की बात करूँ तो टोपोग्राफी सर्वे हो चुका है सेक्शन का, ट्रैफिक सर्वे भी कंप्लीट होने के फेज में है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA चल रहा है। वहीं कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करा जाए तो अभी तक मेजर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है। यह प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल प्लानिंग प्लस अप्रूवल फेज में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है भाई लैंड एक्विजिशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, लैंड एक्विजिशन होगा यहाँ पर जो एक्ट है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। क्योंकि पिछले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों का इस पर कमेंट था कि भाई लैंड एक्विजिशन कैसे क्या लिया जाता है। तो देखिए, कंपनसेशन का जो रूल है, सिंपल लैंग्वेज आपको समझाते हैं, तो रूरल एरिया में मार्केट वैल्यू से 2 से 4 गुना तक पैसे दिया जाता है। मतलब जो शहरी एरिया है, अगर वहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरता है तो 2 से 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अर्बन एरिया में 2 तक एक कंपेशन दिया जाता है, मतलब 2 गुना कंपेशन दिया जाता है। वहीं सोलाइटियम की बात करूँ तो 100% एक्स्ट्रा अमाउंट और रिहेबिलिटेशन और रीअसिस्टेंट का बेनिफिट भी इसमें शामिल है। मतलब फार्मर को अच्छा पैसा प्लस सपोर्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब कहाँ लैंड एक्विजिशन होगा वो भी एक्सपेक्टेड है, आपकी बात बता देते हैं। तो देखिए, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आउटर नागपुर का बेल्ट, उमरेड रोड कॉरिडोर के आसपास के विलेज को लिया जाएगा।
भंडारा रोमरेल बेल्ट में फॉरेस्ट एडजस्टमेंट जोन से जहां अप्रूवल स्लो होता है, वहीं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में भद्रावती इंडस्ट्रियल बेल्ट और कोल माइनिंग जोन का नियर बाय का लैंड भी लिया जाएगा। अब बताते चलो चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, फॉरेस्ट और क्लियरेंस विदर्भ में काफ़ी फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के क्लियरेंस में काफ़ी दिक्कतें आती है। फार्मर को कंसेशन इशू का भी जो है यहाँ पर सामना करना पड़ता है। माइनिंग जोन्स वगैरह रहते हैं तो जहाँ पे अलाइनमेंट एडजस्ट करना काफ़ी पॉसिबल नहीं रहता है। तीसरा भाई, अप्रूवल एंड क्लियरेंस की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल, इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे प्लस NHAI क्रॉसिंग का परमिशन अगर इंटरसेक्ट के या करता है, मतलब DPR में देखा जाए तो ऑनगोइंग है। लैंड एक्विजिशन अपकमिंग में है, मतलब पार्ट स्टार्ट हो सकता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट अभी तक 2026-27 के मध्य में होगा। कॉम्प्लिकेशन में 2029-2030 तक कंप्लीट होने के चांसेस है। मतलब भाई यह एक्सप्रेसवे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा कोल माइन जो कि पावर प्लांट रहेगा, इंडस्ट्री लॉजिस्टिक हब। बिगेस्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नागपुर के लिए, जहाँ लॉजिस्टिक कैपिटल बन सकता है। वहीं चंद्रपुर जो रहेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का यहाँ पर नया पावर हाउस जनरेट हो सकता है। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है कंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ज़मीन लेने की होती है। और नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे में भी लैंड एक्विजिशन ही डिसाइड करेगा कि यह प्रोजेक्ट कितना फास्ट डेवलप हो सकता है या कितना डेली होगा। तो दोस्तों, ये किस किस गांव की ज़मीन जाएगी ये थोड़ा सा क्लियर होना बचा हुआ है, क्योंकि बाकी की चीज़ें जैसे ही क्लियर होती है हम आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर जो है आपको अपडेट देंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।